एक छोटे से कस्बे में सेठ रामलाल रहता था। सेठ रामलाल का नाम पूरे कस्बे में मशहूर था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी जो सभी को हंसाती थी। वह रोजाना अपनी दुकान पे पुराने पजामे पहन के जाता था। पजामे इतने पुराने हो चुके थे कि जगह जगह से फट गए थे। कोई पैर के पास फटा तो कोई घुटने के पास लटक रहा था। कस्बे वाले उसकी इस आदत पे हंसते थे और मजाक में कहते, सेठ जी, आप तो पजामे के राजा हैं, नया पजामा कब लेंगे? सेठ रामलाल की पत्नी सेठानी और बाकी घर वाले उससे बार बार कहते, सेठ जी, ये पुराने पजामे फेंक दो, नया पजामा सिलवा लो। लेकिन सेठ रामलाल को पुराने पजामों से इतना प्यार था कि वो नया पजामा सिलवाने को तैयार ही नहीं होता। वो कहता, अरे ये पजामे अभी तो बिल्कुल ठीक है, फटे हुए में हवा आती है, गर्मी ठंडक मिलती है, और फिर हंसते हंसते अपनी दुकान चला जाता। लेकिन एक दिन सेठानी ने ठान लिया कि अब सेठ का नया पजामा पहनाना ही होगा। उसने सेठ से कहा, सुनो जी, अब ये फटे पजामे पहन के दुकान जाओगे तो लोग हमारी भी हंसी उड़ाएंगे। चलो दर्जी के पास चलकर नया पजामा सिलवा लो। सेठ रामलाल ने पहले तो बहुत बहाने बनाए, लेकिन सेठानी के सामने उसकी एक न चली। आखिरकार उसने हार मान ली और दर्जी के पास गया। दर्जी ने सेठ का नाप लिया और 2 दिन में एक नया पजामा तैयार कर दिया। पजामा इतना सुंदर था कि सेठ रामलाल उसे देखकर खुश हो गया। उसने सोचा, वाह, ये तो बड़ा शानदार है, अब मैं इसे पहन के दुकान जाऊंगा तो लोग तारीफ करेंगे। घर लौटकर सेठ ने नया पजामा पहना, लेकिन ओहो, पजामा थोड़ा लंबा था, करीब 4 अंगुल जितना। सेठ ने उसे पहनकर देखा और पत्नी सेठानी से कहा, ये पजामा तो 4 अंगुल लंबा है, इसे थोड़ा छटवा कर दोगे? सेठानी उस वक्त रसोई में रोटियां बना रही थी। उसने कहा, अभी भी रसोई में व्यस्त हूँ, बाद में कर दूंगी, तुम जाओ अपनी दुकान संभालो। सेठ रामलाल को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो चुपचाप अपने पुराने पैजामे में ही दुकान के लिए निकल गया। रास्ते में उसने सोचा, सेठानी तो रसोई में व्यस्त है, चलो अपनी बहू से कहता हूँ। घर वापस लौटकर उसने अपनी बहू शांति को बुलाया और कहा, बेटा, ये नया पजामा 4 अंगुल लंबा है, इसे थोड़ा छोटा कर दो। शांति उस वक्त घर की सफाई कर रही थी। उसने झाड़ू पकड़ पकड़ कहा, बाबूजी, अभी मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, काम खत्म हो जाए फिर कर दूंगी। सेठ रामलाल को फिर निराशा हुई। उसने सोचा, चलो अपनी बेटी से कहता हूँ। वो अपनी प्यारी बेटी राधा के पास गया और बोला, राधा बेटी, ये पजामा 4 अंगुल लंबा है, इसे छोटा कर दे। राधा उस वक्त अपनी किताबों में डूबी हुई थी, क्योंकि उसका इम्तिहान नज़दीक था। उसने कहा, पापा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, थोड़ा वक्त दीजिए, फिर कर दूँगी। सेठ रामलाल का मूड खराब हो गया। उसने सोचा, घर में 3 औरतें हैं और कोई मेरा पैजामा छोटा करने को तैयार नहीं। आखिरकार वो अपने पुराने फटे पजामे में ही दुकान चला गया। दुकान पर कस्बे वालों ने फिर उसका मजाक उड़ाया। कोई बोला, सेठ जी, ये पजामा तो अब रुमाल बनने लायक है। सेठ रामलाल ने मन ही मन ठान लिया कि आज घर जाकर पजामा जरूर ठीक करवाएगा। शाम को जब सेठानी का रसोई काम खत्म हुआ तो उसने सेठ का कहा याद आया। उसने सोचा, सेठ जी ने कहा था कि पजामा 4 अंगुल छोटा करना है, चलो अभी कर देती हूँ। उसने कैंची उठाई, पजामा लिया और 4 अंगुल काट कर उसे सिल दिया। सेठानी को लगा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। थोड़ी देर बाद शांति सेठ की बहू का भी काम खत्म हुआ। उसे ससुर जी का पजामा याद आया। उसने सोचा, बाबूजी ने कहा था कि पजामा 4 अंगुल छोटा करना है, चलो कर देती हूँ। उसने भी कैंची उठाई और पजामा को 4 अंगुल और छोटा कर दिया। अब बारी थी राधा की। राधा ने अपनी पढ़ाई ख़त्म की और उसे पापा का पजामा याद आया। उसने सोचा, पापा का पजामा तो अभी तक कोई छोटा नहीं हुआ, मम्मी और भाभी तो व्यस्त थी, मैं ही कर देती हूँ। उसने भी पजामा लिया और 4 अंगुल काट दिए। अब तक पजामा 12 अंगुल छोटा हो चुका था। शाम को जब सेठ रामलाल दुकान से लौटा तो उसने नया पजामा पहनने की सोची। उसने पजामा निकाला और जैसे ही उसे पहना वो दंग रह गया। पजामा अब इतना छोटा हो गया था कि घुटनों तक नहीं पहुंच रहा था और गुस्से में चिल्लाया, ये क्या मजाक है, मैंने तो 4 अंगुल छोटा करने को कहा था और ये तो हाफ पैंट बन गया। सेठानी और शांति और राधा तीनों दौड़ कर आई। सेठ ने पूछा, किसने मेरा पजामा इतना छोटा कर दिया? सेठानी बोली, मैंने तो 4 अंगुल काटा था। शांति ने कहा, मैंने भी 4 अंगुल काटा। राधा ने डरते डरते कहा, पापा, मैंने भी 4 अंगुल काटा था।
सेठ रामलाल ने सिर पकड़ लिया और बोला, अरे तुम तीनों ने मिलकर मेरा पजामा 12 अंगुल छोटा कर दिया। अब ये पजामा नहीं, बच्चों की निकर बन गया है। घर में ठहाका गूंज उठा। सेठानी शांति और राधा एक दूसरे के मुंह देखने लगे। सेठ रामलाल पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन फिर भी वह हंसने लगा। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब कोई काम करना हो तो पहले साफ साफ बता दूंगा कि कौन करेगा, नहीं तो मेरा पजामा फिर से निकर बन जाएगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी काम को करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसे कौन करेगा, नहीं तो काम बिगड़ सकता है।